रोग यदि आपको है तो इस योग के माध्यम से हम उसे ठीक करके आप सभी को स्वस्थ करने का प्रयास यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? एक बार थंब का इंप्रेशन दे दीजिए। आँखों को बंद करके 3 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए, एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके आज के सेशन को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ओम 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 ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्तिः। हाथों को रख कर के गरम-गरम हथेलियों की उष्णता फ़ील कीजिए और धीरे से अपनी आँखों को खोलिए। हाथ को सामने लाकर हम रोटेट करेंगे। 10 टाइम्स इसका अभ्यास करेंगे, अपने रिस्ट जॉइंट को मूव कराएँगे, क्योंकि जॉइंट मोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे शरीर के लिए। स्लोली इसको फ़ील करते हुए इसका अभ्यास सभी कीजिए। इसके बाद विपरीत दिशा में हाथ सीधे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी। अप एंड डाउन का अभ्यास कीजिए। हाथ बिल्कुल खींचे हुए, उँगलियों में थोड़ा-सा गैप बनाइए। साइड वाइज़ करेंगे। क्या? ठीक है। मुझे विश्वास है जो भी पुरोहित श्वासों को ध्यान में रखते हुए इसका अभ्यास कीजिए और अब शोल्डर को टच कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साइड वाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाथों को लॉक करके ऊपर रखिए और स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर अपनी बॉडी को। 10 सेकंड का होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। हाथों को सिर पर रखिए, एक गहरी लंबी श्वास अंदर भरिए और बाहर छोड़िए और पुनः श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए और 10 सेकंड होल्ड कीजिए। हाथ जब हमारे ऊपर जाएँगे तो श्वास हमारी सामान्य स्थिति में आ जाएगी।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कीजिए, एक गहरी लंबी श्वास भरिए और बाहर छोड़िए। पुनः एक बार हाथ को ऊपर ले जाइए, श्वास को भरते हुए होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कीजिए, एक गहरी लंबी श्वास लीजिए और बाहर छोड़िए। और फिर हाथ को ऊपर ले जाते हुए साइड से बेंड होइए। जितना आप हो सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार आपको बेंड होना है। 5 सेकंड का होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5। फिर दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5। फिर एक बार और दूसरी दिशा से 1, 2, 3, 4, 5। हाथों को नीचे लाइए, शोल्डर को थोड़ा-सा मूव कीजिए। विपरीत दिशा में। अब हम करेंगे अपनी नेक का रोटेशन। पहले लेफ्ट साइड गर्दन को ले जाएँगे, श्वास को भरते हुए 5 सेकंड होल्ड करेंगे। और दूसरी साइड से श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आइए, फिर श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड में अपनी गर्दन को ले जाएँ। 5 सेकंड का होल्ड कीजिए, श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आइए, फिर श्वास को भरते हुए राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए सेंटर में, फिर श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड। एकदम स्लोली, धीरे-धीरे से इसका अभ्यास करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर एक बार और अंतिम बार राइट साइड ले जाएँगे अपनी गर्दन को, श्वास भरते हुए फिर दूसरी साइड से आकर छोड़। इसके बाद ऊपर की ओर देखेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर नीचे की ओर देखेंगे। जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है, वो नीचे की ओर ना देखें, वो अपनी गर्दन को सामने की ओर रख सकते हैं। पुनः श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम रोटेशन करेंगे, अपनी गर्दन का क्लॉकवाइज़ एकदम धीरे-धीरे से इसका अभ्यास करना है, क्योंकि जब हम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी में इसका अभ्यास करते हैं, बहुत ही तीव्र गति से इसका अभ्यास करते हैं, तो कई टाइम चक्कर आने के भी चांसेस होते हैं। तो इसका अभ्यास आपको बहुत ही धीरे-धीरे एवं सजगता के अनुसार करना है। 5 टाइम्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत दिशा में 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रकार से हम अपनी गर्दन को रोटेट कराते हैं।
हाथ को लॉक करके अपने माथे पर रखिए इस प्रकार से और प्रेस करेंगे पीछे की साइड हाथ से, सिर को दबाएँगे और सिर से हाथ को प्रेशर देंगे सामने की ओर। 5 टाइम्स करेंगे सभी, 10 सेकंड की होल्डिंग के साथ 1, 2, 3, 4, 5 बैक ऑफ द हेड पीछे की साइड 1, 2, 3, 4, 5 सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 back of the head 1, 2, 3, 4, 5 सामने की ओर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक बार और अंतिम बार पीछे की साइड से 1, 2, 3, 4, 5 अब राइट साइड से अपने टेम्पल्स को दबाते हुए प्रेशर देंगे 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5 ध्यान रखना है जो आपका हाथ है वो इस प्रकार आपके कान के ऊपर की साइड पर जाएगा, ना कि आपको अपने कान को बंद करना है मतलब ऊपर की साइड पर इस प्रकार से आपको प्रेशर देना है। कान को नहीं दबाना है आपको, इस अनुसार आपका हाथ जाएगा। तो देखेंगे अंगूठा आपके कान के नीचे आएगा और उँगलियाँ जो है वो आपके कान के ऊपर आएँगी। तो फिर हमें तब उसको प्रेशर देना है। एक बार पुनः कीजिए सभी। दूसरी साइड से इस प्रकार से हमें अपनी गर्दन का भी अभ्यास करना है, गर्दन को रोटेट कराकर इसका अभ्यास करना। अब अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाना है, अपने हाथ पीछे रहेंगे कमर के और दूसरा हाथ जो लेफ्ट हाथ है आपका, वो आपके राइट घुटने पर रहेगा। आपका राइट हैंड पीछे की साइड में, लेफ्ट हैंड राइट घुटने पर और आपको पीछे की तरफ अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। सेम प्रोसेस दूसरे हाथ से। अब लेफ्ट हैंड आपका आपका राइट हैंड लेफ्ट नी पर रहेगा, लेफ्ट घुटने पर रहेगा। हाथ पीछे की ओर और स्ट्रेच करेंगे सभी। तीव्रता के साथ हमें करना है इसका अभ्यास। इससे जो हमारी बैक की मसल होती है, जो हमारी एब्डोमेन की मसल्स होती हैं, उन सब पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। 10 टाइम्स और करेंगे सभी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स कीजिए, एक गहरी लंबी श्वास अंदर भरिए और बाहर छोड़िए।
इसके पश्चात अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। हाथों को ऊपर लेकर जाना है, श्वास को भरना है और फ़ोर्सफुली श्वास को बाहर छोड़ देना है। हाथ को ऊपर ले जाइए, श्वास भरिए और श्वास को झटके से बाहर छोड़िए। श्वास को ऊपर भरिए, मेरे साथ श्वास ऊपर ले जाइए, अपने हाथों की श्वास ऊपर भरिए, फिर धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए। पश्चात नॉर्मली स्थिति में हाथ ध्यान मुद्रा में रखते हुए सभी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। श्वास को भरिए और उसे बाहर छोड़िए। श्वास को भरना है, बाहर छोड़ना है। फ़ोर्सफुली एक्सहेलेशन आपको इसमें करना है। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। तो कपालभाति प्राणायाम में भी हम अपने हाथ को कुछ इस प्रकार इस मुद्रा में रखते हुए पेट में जो श्वास है उसे बाहर की ओर छोड़ेंगे। डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है जिन लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, यदि वो इसका अभ्यास निरंतर करते हैं, डेली इसका प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें कभी भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और वो स्वस्थ रहेंगे। तो सभी करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम को अब हम यहाँ पर विराम देते हैं, फिर इसके बाद करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। अपने कंठ से हमें उच्चारण करना है। कंठ से जब हम अपने उच्चारण करते हैं, तो हमारी जो श्वास होती है, वो पूरी हमारे चेस्ट में, लंग्स में भर जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, श्वास को छोड़ना नहीं है। 5 सेकंड, 10 सेकंड होल्ड करने का प्रयास करना है। फिर अपनी राइट नॉस्ट्रिल को दबाते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देना है। तो एक बार और सभी करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। तो कुछ इस प्रकार हमें उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसके बाद अब हम करते हैं अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम-विलोम प्राणायाम में 2 उँगलियाँ हमारे माथे पे माथे पे मतलब आईब्रोज के बीच में आनी चाहिए और
अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरना है। होल्ड करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और उसे बाहर छोड़िए। अब हम करेंगे 2 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास और 2 बार उदगीत प्राणायाम का अभ्यास। एक उँगली माथे पर, अंगूठे से कान को बंद करते हुए बाकी उँगलियां आँखों पर। भंवरे की तरह गुंजन करेंगे, वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे। हम्म। आंखें बंद, हाथ ध्यान मुद्रा में। उद्गीत प्राणायाम का सभी अभ्यास करेंगे। 2 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण करना है सभी को। ओम। सभी मौन हो जाएंगे। 1 मिनट का ध्यान करेंगे सभी। जो भी आज हमने इस क्लास में सीखा, इस कक्षा में सीखा, उस पर ध्यान लगाइए। अपनी हर एक श्वास पर ध्यान लगाइए। कैसे वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और बाहर आ रही है। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। बिना किसी मूवमेंट के आप अपनी बॉडी को स्थिर रखिए। हर एक श्वास पर ध्यान लगाते हुए परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, अपने माता-पिता को धन्यवाद करते हुए, अपने आप को यहाँ होने के लिए धन्यवाद करते हुए हाथों को रब कीजिए और गरम-गरम हथेलियाँ अपने चेहरों पर, अपने संपूर्ण शरीर पर लगाते हुए अपनी आँखों को खोलिए। कुछ इस प्रकार आज के इस सेशन को हमने कंप्लीट किया। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम अब मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते हुए अपने कार्यों को करिए। ओम धन्यवाद।